जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं भगवान से ये प्रेयर करूंगा कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ व सही रहे, आपको सही मार्ग मिले, आप गवर्नमेंट जॉब पर जाएं, इसी भर्ती में जाएं ताकि आप भी अपने परिवार को उस गरीबी रेखा से लेकर मिडिल क्लास या उससे भी बेहतरीन यानी अच्छी रेखा पर पहुंचा सके। एक आप ही हो जो परिवर्तन ला सकते हो। कहते हैं ना कि दोस्त, आपका जीवन परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुआ है या आप परिवर्तन लाने के लिए बनाए गए हो। आपका जीवन इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मेहनत से डरे नहीं, मेहनत करते रहें, क्योंकि जीवन का सार ही मेहनत है। अर्थात जब तक आप मेहनत करते रहेंगे तभी आपका जीवन सफल होगा और एक उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की हिट लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि चमकने के लिए घिसना बहुत जरूरी है। अगर आप चमकना चाहते हैं तो मतलब आपको पहले कष्ट देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, जो पत्थर छेनी की चोट खाते हैं वही भगवान का दर्जा पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो चोट खाने से घबराते हैं वो पत्थर कहीं नालियों में पड़े रह जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बिना डिजाइन किए हुए पत्थर को तो लोग जमीन के अंदर लगाते हैं, नीम के में घर बनाते समय भी जमीन के अंदर उनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपको ठोक पीट कर अगर सही किया जा रहा है, इसका मतलब आप चमकोगे एक दिन, और वो जिस दिन आप जॉब लगेगी वो बेहतरीन चमकोगे कि हजारों की भीड़ में आप दूर से पहचाने जाओगे कि यह वो व्यक्ति है जिसने मेहनत करके अपने परिवार के लिए या अपने परिवार को गरीबी रेखा से पार कराया गया। चलिए साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं इसी बातों से लेकर, और अगला हम DFCCIL रेलवे हिस्ट्री के तहत अगले टॉपिक पर चलेंगे जिसका मैंने आपसे वादा किया था। और हमारा टॉपिक होगा अगला भारतीय शाही रेलवे। भारतीय शाही जो रेलगाड़ियां चलाई गई उनके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। और ये चैनल या इस चैनल पर यह जो क्लास चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, प्रॉपर पूरी क्लास है। आप किसी का बैच खरीद के देख लेना, अगर उससे ज्यादा कंटेंट अगर आपको फ्री में मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर जाना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है साथियों। इसलिए आप सभी सपोर्ट करिए, तभी मैं आगे की चीजें आपको बेहतरीन ढंग से करा पाऊंगा। अभी तक की जो आपकी सपोर्टिंग टाइम रही है बहुत बेहतरीन रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है आपका। आगे भी आप इसी तरह से इस चीजों को बढ़ाते रहें और बेहतरीन शानदार तैयारी करते रहें ताकि आप भी इस क्लास का फायदा उठा सके। चलिए, आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं बात करूंगा शाही रेलवे की। पहली हेडिंग डालेंगे हम, भाई शाही रेलवे, या कह सकते हैं शाही रेलवे बनाई क्यों गई, भाई क्या जरूरत पड़ी थी इनकी लग्जरी ट्रेनों की। तो देखिए, इनका उद्देश्य क्या था बनाने का, पर्यटन को सुविधा देना। पहला ही उद्देश्य था इसका, वो था पर्यटन को सुविधा देना, या पर्यटन को सुविधा हुआ है बढ़ावा देना। देखिए, यह जो ट्रेन है इनमें महल जैसी सुविधाएं होती हैं, महल जैसी सुविधा। हाँ सब, आपने अभी इनमें सफर नहीं किया होगा, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब लग जाए तो आप ऐसी किसी भी, अभी मैं आपको कई ट्रेनें पढ़ाने वाला हूँ, उसमें से किसी भी ट्रेन में आप अपने माता पिता को एक बार सफर अवश्य करवाएं, क्योंकि वह ऐसी पीढ़ी है, या हमारे माता पिता एक ही वो ऐसी पीढ़ी बची हुई है जिसका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। अन्यथा की स्थिति में आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति का अकाउंट है। हमसे जो पीछे अर्थात हमारे माँ पिता वाली जो पीढ़ी है, वो एक मात्र ऐसी पीढ़ी बची है जिसके पास, जिसका कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है। इतने सीधे साधे भोले भाले लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संघर्ष में बिता दिया कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम उनके लिए सहारा बनेंगे, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेंगे। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे कि जब भी आप जॉब लग जाए, आपकी शादी हो, माता पिता का साथ मत छोड़ना,
उनको आपके सहारे की बहुत आवश्यकता है। आप ये क्लास बिल्कुल भी लाइक ना करें, लेकिन अपने मम्मी पापा का साथ जरूर बने, उनका सहारा जरूर बने। किसी के भी बहकावे में आकर उनको छोड़ना मत, उनको आपकी बहुत आवश्यकता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको 9 महीने पहले से जानते हैं। जब आप संसार में आए या संसार में जब आप आए, संसार को जब से आपने जाना, उससे भी 9 महीने पहले से आपकी मम्मी आपको जानती हैं। उन्होंने अपने हिस्से का खून देकर आपको सींचा है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक लोग सुन पा रहे हैं, आप ये विशेष करके मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने माँ बाप का सहारा बनना। आप कितनी भी सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ जाना, लेकिन अपने माता पिता को नीचे छोड़कर मत जाना, साथ लेकर चढ़ना। फिर देखना, आप कहते भी हैं कि जो व्यक्ति मम्मी के पैर छू के, मम्मी पापा के पैर छू के घर से निकला है, उसको आगे चलकर किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसने हर वो सफलता की सीढ़ी हासिल की है जहां तक वो नहीं जा सकता था। कहा भी गया है कि भैया मेरी बलाएं यूं टल गई होती क्योंकि मैं घर से माँ के पैर छू के निकला था। माता के पैर छूने में जो आशीर्वाद मिलने में जो ताकत है, वो किसी परमात्मा के दिए हुए आशीर्वाद में भी नहीं है। संसार में अगर आपकी सबसे बड़ी कोई भगवान है, कोई देवी है, तो वो माँ है। और जिस व्यक्ति ने माँ को पूज लिया, वो संसार में कहीं भी फेल नहीं हो सकता। समय लग सकता है, लेकिन उसका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जा सकता। ये मेरा दावा है। मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आप इतना खुशहाल व उच्च श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। आपसे बेहतरीन इंसान इस संसार में कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरी बातों को दिल पर लेना और ध्यान रखना इस बात का कि आप कितने भी सफल हो जाएं, अपने माता पिता व भाई बहन का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही परिवार है और परिवार ही संसार है, परिवार ही सब कुछ है। इसका आप ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं। इन रेलगाड़ियों में, जो शाही रेलगाड़ियां हैं, इनमें महलों जैसी सुविधाएं मिलती हैं और इनमें ये भारतीय सांस्कृतिक जो विविधता है, भाई भारतीय सांस्कृतिक, भाई भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्रों के दर्शन करवाती है। ठीक है, दर्शन करवाती है, अर्थात आपको ये कई कई दिन तक चलती हैं ये रेलगाड़ियां। ठीक है, पर्यटन के माध्यम इससे और भी कार्य होते हैं। इससे भाई देखिए, जब पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन के माध्यम से रोजगार का सृजन होगा। भाई पर्यटन के माध्यम से क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि जब नई ट्रेनें चलाई जाएंगी तो साथियों नए लोगों की भर्तियां की जाएंगी, उसमें रोजगार मिलेगा। जब नई ट्रेन चलेगी तो उसको बनाने के लिए नई कंपनियों की स्थापना की जाएगी, उन कंपनियों में वर्कर चाहिए होंगे, वहां आपको रोजगार मिलेगा। और जब ये ट्रेनें चलेंगी तो जहां जहां जाएंगी वहां टूरिस्ट जाएंगे, तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो अपने छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से अपनी चीजों को सेल करके रोजगार पाएंगे। देखिए आज के समय पर आप जैसलमेर देखिए, जो जो जैसलमेर में टूरिस्ट क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा रोजगार है। वहां की लोकल संस्कृति के चलचित्रणों को दिखाकर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और राजस्थान तो घूमने की बैठ, भाई भारत तो है ही सर्वश्रेष्ठ देश। हालांकि कुछ नेताओं ने थोड़ा सा मेंटेनेंस खराब कर रखा है, लेकिन वो भी उम्मीद है कि कोई बढ़िया नेता आएंगे तो वो इसको भी अच्छा करेंगे। हाल बाकी भारत देश जैसा देश कोई नहीं है, सबसे महान हिंदुस्तान, ये मेरा दावा है। मैंने यहाँ की मिट्टी खाई है, मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, तभी मैं कहता हूँ भारत जैसा देश, ग्रेट इंडिया, लव इंडिया, आई लव इंडिया। इसीलिए आप भी अपने देश से प्यार करें। आपने यहाँ की मिट्टी खाई है, आपने यहाँ की भूमि को प्रयोग किया है अपने चलने व जीवन जीने के लिए। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। चाहे जब बात अपने देश पर आए तो कहते हैं ना कि वो जिंदगी किस काम की जो देश के काम ना आए। हमारे गुरुजी, हमारे परम गुरु स्वर्गीय श्री सरदार भगत सिंह, जिन्होंने कहा था
कि मेरा सारा जीवन देश के नाम होगा। मेरी कहते हैं ना कि उन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। 23 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ गए। जिस 23 वर्ष की उम्र में हम गलियों में खेलते रहे, उस उम्र में उनके अंदर इतना देशभक्ति थी कि फांसी पर लटक गए। सलाम है मुर्रा उनका। और उन सभी क्रांतिकारियों के लिए मेरा सच सच दिल से नमन है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए। मैं उनके देश में पैदा हुआ हूं, मैं गर्व करता हूं। यह देश उन्हीं का है, हमेशा उन्हीं का रहेगा। जय जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे बात करेंगे इसी में। पहली लग्जरी ट्रेन की बात करेंगे हम फर्स्ट। तो देखिए, पहली जो लग्जरी ट्रेन चली थी, नाम था प्लेस ऑन व्हील्स। प्लेस ऑन व्हील्स, प्लेस ऑन व्हील्स। देखिए इसका नाम भी यही है, अर्थात प्लेस जगह, ऑन व्हील्स पहियों के ऊपर। जो रेलवे के पहिए हैं उनके ऊपर चलता फिरता लग्जरियस ट्रेन, ये नाम से चलाई गई थी। इसमें हम चर्चा करेंगे, यह भारत की सबसे प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी है। कैसी रेलगाड़ी है? सबसे प्रसिद्ध शाही। इसका प्रारंभ जो किया गया था, इसे प्रारंभ किया गया था 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1982 को इसे प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 1982 को। इसका जो संचालन है, इसका संचालन करती है भारतीय रेलवे और आरटीडी। इसका संचालन कौन करती है? भारतीय रेलवे और आरटीडीसी और आरटीडीसी। यह क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आरटीडीसी क्या है ये? तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों की सहायता से जो है यह चलाई जाती है। इसकी जो यात्रा रहती है, इसकी यात्रा मिनिमम 7 से 8 दिन तक चलती है। ये जगह जगह रुकती है, आपको चीजों के दर्शन करवाती है ये। ठीक है भाई। समय क्या होता है इनका? तो ये अक्टूबर से अप्रैल तक इनका संचालन रहता है। क्योंकि देखिए सबको पता है राजस्थान में अप्रैल के बाद गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो आपको मारना नहीं है, घुमाना है। तो ये हर समय नहीं चलती है, अक्टूबर से प्रारंभ होती है और अप्रैल तक यह चलती है। ठीक है भाई। इसका किराए की अगर हम बात करें, किराया, तो इसका जो किराया है वो 70 से 80 हजार प्रति यात्री। ये तो मिनिमम किराया बताया मैंने। इसका किराया 5-5 लाख का भी है। अगर इसमें भी कई तरह के डिब्बे होते हैं, कोच होते हैं, तो सबका किराया अलग अलग है। जैसे जनरल एसी ऐसे नहीं होते, ऐसे ही। ठीक है भाई। मार्ग क्या है इसके, कहां कहां ले जाएगी ये आपको घुमाने? तो इसके मार्ग हैं, मार्ग में देखेंगे आप, मार्ग में कहां कहां जाएगी? दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, दिल्ली से जाएगी जयपुर, जयपुर से जाएगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से जाएगी ये उदयपुर से ये जैसलमेर, उदयपुर से ये
जैसलमेर, जैसलमेर से ये वापस होते हुए आएगी आपकी भरतपुर, भरतपुर से आएगी फिर आगरा, और आगरा से वापस कहां पहुंच जाएगी ये, दिल्ली। अर्थात प्रारंभ भी दिल्ली से होती है और कहां कहां जाएगी दिल्ली से, जयपुर आएगी, जयपुर से सवाई माधोपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, आगरा और फिर से दिल्ली पहुंच जाएगी। ये इन मुख्य मुख्य जगहों के ये दर्शन करवाती है, टूरिज्म अर्थात घुमाती है। ठीक है भाई। सुविधा क्या क्या उपलब्ध होंगी इसमें, सुविधा तो देखिए इसमें आपको रेस्टोरेंट, इसमें आपको रेस्टोरेंट, बार, दारू वारू पीने के होते हैं ना, बार, जिम और स्पा, स्पा पूल, नहीं स्पा छोड़ो, आप सीधा लिख दो इसको, स्विमिंग पूल, स्विमिंग, स्विमिंग पूल ये भी होते हैं इसमें। ठीक है। टोटल अगर हम कोच की बात करें, इसमें कुल कोच कितने होते हैं डिब्बे, तो 23 कोच होते हैं। कितने होते हैं, 23 कोच। प्रत्येक कोच का नाम, प्रत्येक कोच का नाम राजस्थान के रियासत के नाम पर रखा गया है। राजस्थान के रियासतों के नाम पर जो है इसके कोचों के नाम रखे गए हैं। ये है आपकी प्लेस ऑन व्हील्स। ठीक है। चलिए इसके भी, इसका रिवीजन के माध्यम से पढ़ें इसको। तो शाही रेलवे में मैंने बताया इनसे क्या होता है, देखिए पर्यटनों को सुविधा और बढ़ावा देना, इनमें महल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्रों के दर्शन करवाना इसका मुख्य कार्य है। पर्यटन के माध्यम से रोजगार का सृजन भी होगा। ठीक है। पहली ही बताई मैंने, सबसे पहली भारत में शाही रेल चली, प्लेस ऑन व्हील्स। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी और सबसे पहली भी है। इसका प्रारंभ 26 जनवरी 1982 को किया गया। संचालन भारतीय रेलवे और आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यह चलाई जाती है। यात्रा का समय इसका लगभग 7 से 8 दिन होता है और यह अक्टूबर से लेकर अप्रैल के महीनों में चलती है। किराया, मिनिमम किराया प्रति व्यक्ति 70,000 से 80,000 तक का इसमें होता है। अधिकतम किराया इसमें 4 से 5 लाख तक का भी है। मार्ग अर्थात ये कहाँ कहाँ आपको जो है परिवहन करवाएगी, तो ये दिल्ली, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, आगरा और पुनः दिल्ली वापस चली जाएगी। इन जगहों पर आपको ये टूरिस्ट के तौर पर घुमाएगी। सुविधाएं क्या होंगी इसमें, रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्विमिंग पूल जैसी अन्य सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें टोटल 23 कोच होते हैं और प्रत्येक कोच का नाम राजस्थान की रियासतों के नाम पर रखा गया है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, प्लेस ऑन व्हील्स की। ये है आपकी टूरिज्म की सबसे प्रथम ट्रेन। ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगली ट्रेनों के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए आप साथ साथ इनको अपने नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ अपनी सुंदर राइटिंग में इनको रिटन करते रहिए। अगली की चर्चा करेंगे हम। ये हमारी फर्स्ट है, पहली प्लेस ऑन व्हील्स। अगली जो शाही रेल है उसका नाम है दक्कन उड़ीसा ट्रेन। अगली 2 नंबर की शाही रेल है दक्कन ओडिशा रेल। अगली शाही ट्रेन कौन सी है, दक्कन ओडिशा रेल। देखिए इसे ब्लू ट्रेन भी कहते हैं, इसे ब्लू ट्रेन, इसे ब्लू ट्रेन
भी कहा जाता है, इसे ब्लू ट्रेन भी कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं इसका अन्य नाम है ब्लू ट्रेन। यह कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 2004 के अंतर्गत। ये कब प्रारंभ हुई थी? 2004 में। इसका जो संचालन है, संचालन अर्थात इस ट्रेन को चलाते हैं जो, वो है आपके IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो मैंने अभी थोड़ी पिछली वाली क्लास में इसके बारे में बताया था, प्लस MTDC, इन दोनों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये जो MTDC है, यह है आपकी, चलो यहां लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, MTDC, यह है आपकी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन दोनों के माध्यम से इसको चलाया जाता है। IRCTC के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे अवधि कितनी होती है इसकी? अवधि, तो देखिए अवधि लगभग इसकी सबकी समान सी है, 7 से लेके 8 दिन अवधि इसकी कितनी होती है, लगभग वही। किराए की चर्चा करें हम, किराया भी लगभग समान ही है, 70 से लेके 80,000 प्रति व्यक्ति या प्रति यात्री ऐसे कह सकते हैं, यह इसका किराया है। यात्री क्षमता जो है इसकी, या कोच की बात करें, इसमें टोटल कोच कितने हैं? तो देखिए, या रेलवे जो डिब्बे होते हैं उन्हें रेलवे की भाषा में कोच कहा जाता है, और इसमें टोटल 21 कोच हैं। इसमें कितने हैं? 21 कोच, ठीक है भाई। यात्री क्षमता, या कह सकते हैं कहां कहां जाएगी ये, तो यात्रा लिख लीजिए, यात्री क्षमता नहीं, सिर्फ यात्रा लिखिए, कहां कहां जाएगी। तो ये जाएगी आपकी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन जगहों के जो प्रसिद्ध टूरिस्ट क्षेत्र होंगे उन सभी को घुमाएगी, तथा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, उड़ीसा, इनके तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है ये, जहां आपको समुद्र का नजारा भी देखने को इनमें बहुत शानदार मिलता है, ठीक है भाई। ये इसके जो है क्षेत्र हैं गुजरने वाले। इसका उद्देश्य क्या है इसको चलाने का? तो देखिए उद्देश्य आप साफ समझ रहे होंगे भाई, टूरिस्ट में तो मतलब घुमाना, तो इसका उद्देश्य दक्षिण और पश्चिमी भारत की सांस्कृतिक से अवगत कराना, यानी दक्षिण या दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय सांस्कृतिक स्थलों से अवगत कराना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और भाषा में कहें तो सीधी बात है, दक्षिण भारत की यात्रा करवाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ये ट्रेन हो गई आपकी दक्कन ओडिशा रेल। अगली हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो वो चर्चा करेंगे हम महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस, ये भी एक शाही रेलवे है, बहुत शानदार रेलवे है ये। इस रेल का प्रारंभ जो किया था, वो किया था 2010 में। संचालन कौन करता है इसका?
महाराजा रेल का संचालन आईआरसीटीसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें कुल कोच की संख्या 23 है। कुल कोच कितने इसमें? 23। ठीक है भाई। अच्छा, इसके जो कोच हैं, मैं कहूं कि इसके कोच का नामकरण रत्नों के आधार पर किया गया है। रत्नों के नाम पर, जैसे कि रत्नों के नाम नहीं होते, अंगूठी, हीरा, चांदी, नग, इस तरह के जो रत्न होते हैं उनके नाम पर इसके जो है कोचों का नामकरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इसकी यात्रा अवधि कितनी होती है। यात्रा अवधि मतलब कितने दिन की रहती है इसमें यात्रा, तो वो ही है, लगभग सेम ही है इनकी यात्रा, तो भाई 7 से 8 दिन। किराए की अगर चर्चा करें तो किराया भी वही है, मिनिमम 80,000 पर व्यक्ति, 80,000 प्रति यात्री, ये इसका किराया रहता है। मार्ग कहां कहां जाती है, ये मार्ग की बात करें हम तो इसके मार्ग क्या हैं, तो मार्ग में ये दिल्ली से जाएगी आगरा, और आगरा से फिर जयपुर। लेकिन इन शहरों में ये लगभग मिनिमम सभी छोटे बड़े सभी टूरिस्ट स्थलों पर यह घुमाती है। इसमें 4 प्रकार के पैकेज मिलते हैं। 4 प्रकार के पैकेज जो है मिलते हैं इसमें। कौन कौन से पैकेज हैं, तो देखिए, पहला पैकेज है इसमें हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये पैकेज होता है इसमें 4 दिन का। हेरिटेज यानी हेरिटेज में जो शामिल जगह है उनको घुमाएगी ये। दूसरा पैकेज है इसका इंडियन पैनोरमा। दूसरा पैकेज है इंडियन पैनोरमा। तीसरा पैकेज है इंडियन स्प्लेंडर। इंडियन स्प्लेंडर ये जगह पर घुमाती है, इसके नाम है तो पैकेजों के। अगला है पैकेज टूरिस्ट इंडिया पैकेज। ये इस तरह से, हालांकि ये पैकेजों के नाम नहीं पूछे जाएंगे आपको, सिर्फ ये पूछे जाएंगे बताइए महाराजा एक्सप्रेस कितने प्रकार के पैकेज उपलब्ध करवाती है, तो हाँ बताएंगे यह 4 प्रकार के पैकेज उपलब्ध करवाती है। ठीक है, महाराजा कई बार विश्व लग्जरी ट्रेन का अवार्ड भी जीत चुकी है। इस ट्रेन की एक खास बात यह है कि कई बार विश्व में लग्जरी ट्रेन जो आती हैं उनमें भी फर्स्ट अवार्ड यह प्राप्त कर चुकी है। ये बात भी इसमें आप जो है लिख लीजिए, चाहो तो मैं यही लिख दूं, विश्व लग्जरी फर्स्ट अवार्ड प्राप्त करता। भाई ये ट्रेन विश्व लग्जरी अवार्ड फर्स्ट अवार्ड जो है प्राप्त कर चुकी है। चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जो है रिवीजन कर लेते हैं। पहली थी दक्कन ओडिशा रेल, इसे ब्लू ट्रेन भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ 2004 में, वह संचालन कौन करता है, आईआरसीटीसी वह एमटीडीसी मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी। एमटीडीसी मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अवधि होती है इसकी 7 से 8 दिन। किराया वही 70 से 80 हजार प्रति व्यक्ति। कोच की संख्या 21। यात्रा ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की यात्रा। उद्देश्य दक्षिण और पश्चिमी भारतीय संस्कृति के स्थलों का अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरे नंबर पर कराई मैंने महाराजा एक्सप्रेस। इसको प्रारंभ किया गया था 2010 में, संचालन करती है आईआरसीटीसी।
कुल कोच की संख्या है 23। इसके कोच का नामकरण रत्नों के आधार पर किया गया है। यात्रा अवधि वही 7 से 8 दिन, किराया प्रति व्यक्ति 80,000 रुपए मिनिमम किराया है। मार्ग ये दिल्ली, आगरा और जयपुर 3 जगह ही जाती है। इसमें 4 प्रकार के पैकेज है। पहला हेरिटेज ऑफ इंडिया 4 दिन का पैकेज है, इंडियन पैनोरमा, इंडियन स्प्लेंडर और टूरिज्म एंड इंडिया पैकेज। यह भारत की ऐसी रेल है जिसने विश्व लग्जरी ट्रेनों में कई बार फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो आपने साथ में उतार लिया होगा, और पीछे सुंदर राइटिंग में उतारना चाहते हैं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे 3 ट्रेन और हैं अभी इसमें, लेकिन उनमें चीजें कम हैं, तो अभी हम वो भी खत्म करेंगे इसी क्लास में, पूरी फ्री करके जाएंगे शाही रेल को। चलिए आगे चर्चा करेंगे हम। अगली हेडिंग होगी हमारी गोल्डन चैरियट रथ। अगली हेडिंग है 4 नंबर। चलो हिंदी में ही लिख दूं, गोल्डन चैरियट रथ, नाम है इसका गोल्डन चैरियट रथ। देखिए यह जो है, इसे हम्पी के रथ से प्रेरित है। ये किससे? हम्पी, हम्पी के रथ से प्रेरित है। हम्पी का रथ कहां पर है? कर्नाटक में। हम्पी का रथ कहां पर है साथियों? तो कर्नाटक में है। इसे प्राइड ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इस रेल को इसे प्राइड ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इसे प्राउड ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तब तक आप इसको जो है लाइन को उतारेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डालूं ताकि आपको ये चीजें जो है साफ दिख सकें, क्योंकि जब तक साफ नहीं दिखेंगी तो फिर पढ़ाने का भी फायदा नहीं है। देखिए एक तो वैसे ही डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है भाई। आजकल तो सारी क्लासें डिजिटल बोर्ड पे चलती है, चाहे पढ़ा कुछ भी दें वो। इसीलिए ये डल गई आपकी इंक, अभी आपको बहुत बेहतरीन दिखेगा। चलिए अब बात करें इसके बारे में थोड़ी सी, और इसके संचालन प्रारंभ की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 2008 में, और इसका जो इसका संचालन कर्नाटक टूरिज्म विभाग प्लस IRCTC, कर्नाटक टूरिज्म, ये आधा जो होता है टूरिज्म विभाग प्लस IRCTC, इनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कुल कोच की संख्या की चर्चा करें अगर, देखिए इसमें कुल कोच 18 भाई, इसमें 18 कोच हैं। कितने कोच हैं टोटल? 18 कोच हैं इसमें, और यह लगभग 82 यात्रियों की क्षमता रखती है। कितने यात्रियों की क्षमता रखती है? 82 यात्रियों की क्षमता। यात्रा भाई, यात्रा में कहां कहां ले जाएगी ये? तो यात्रा में ये कर्नाटक प्लस तेलंगाना, इनकी जो है यात्रा कराती है। ठीक है भाई,
ये इसके बारे में अगली हम चर्चा करेंगे। अगली ट्रेन है 5वें नंबर पर, नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये भी एक शाही रेलगाड़ी है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। यह प्लेस ऑन व्हील्स का नवीन संस्करण है, मतलब नया, उसी का नया संस्करण है और बेहतरीन सुविधाओं के साथ निकाली गई है। इसका गठन व प्रारंभ, इसके गठन व प्रारंभ की अगर बात की जाए तो 2009 में किया गया। संचालन जो है भारतीय रेल प्लस राजस्थान टूरिज्म कंपनी, भारतीय रेल प्लस राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म विभाग, ऐसे लिख लीजिए, राजस्थान टूरिज्म विभाग। ये दोनों इसका जो है क्या करते हैं, संचालन करते हैं। इसका भी काम यही है राजस्थान की जगहों को घुमाना, क्योंकि ये किसका वर्जन है, प्लेस ऑन व्हील्स का, तो जो बात है उसमें है वो सारी यहाँ भी फॉलो है। चलिए इनका भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। गोल्डन चैरियट रथ, इसमें रथ शब्द से समझ जाएंगे हम्पी की रथ से प्रभावित है, जो कहां पर है, कर्नाटक में है। इसे प्राइड ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, अर्थात साउथ इंडिया इस पर प्राउड करता है। प्रारंभ 2008 में, संचालन कर्नाटक टूरिज्म विभाग और IRCTC। कुल कोच की संख्या है 18, 82 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है और यात्रा कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा करवाती है। अगली है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, यह प्लेस ऑन व्हील्स का ही नया संस्करण है, नया वर्जन है। गठन व प्रारंभ 2009, संचालन भारतीय रेल प्लस राजस्थान टूरिज्म कंपनी। एक लाइन लिख रहा हूं, बाकी अगर विवरण इसका पढ़ना है तो वो आप प्लेस ऑन व्हील्स का पढ़ लीजिए, तो वो भी यहाँ पर पूरा ही सिस्टम इसमें है। ठीक है भाई, चलिए अभी आपकी एक लास्ट ट्रेन हो रहा है इस क्लास में, उसको भी कराते हैं, इसे रख सकते हैं, साथ ही साथ उतारते रहिए भाई, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करेंगे। अगली मतलब लास्ट ट्रेन है, वो है आपकी फेरी क्वीन रेल। अगली कौन सी है, 6 नंबर पे फेरी क्वीन रेल। फेरी क्वीन रेल कहाँ, अगली क्लासों में लगभग 2-3 क्लासों में कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के बारे में कराऊंगा, लेकिन शाही रेलवे इतनी ही पढ़नी है। यह प्रारंभ की गई थी, प्रारंभ हुई थी ये 1997 में। यात्रा मार्ग, चलो यही लिख दो, जगह है यात्रा मार्ग क्या है इसके, तो दिल्ली अलवर सरिस्का अभ्यारण्य, दिल्ली अलवर सरिस्का अभ्यारण्य। इस ट्रेन में आज भी फेरी क्वीन रेल इंजन लगा हुआ है, जो सबसे पुराना भाप इंजन है। आप देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पर, जो है इसको जाकर आप देख भी लेना। फेरी क्वीन भारत का प्रथम स्टीम इंजन, इसमें लिखेंगे यह भारत का प्रथम स्टीम इंजन
लोकोमोटिव, जिसे बनाया गया था 1855 में। ठीक है, यह विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल स्टीम लोकोमोटिव है। यह विश्व का सबसे पुराना कार्यरत स्टीम लोकोमोटिव है, जो वर्तमान में कार्यरत है। हालांकि विश्व में इससे पुराने हैं, लेकिन वो सब बंद कर दी गई। इसको आज भी चलाया जा रहा है टूरिस्ट के तौर पर। इसका निर्माण 1885 में हुआ था। इसका निर्माण, चलिए इसका निर्माण 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो लंदन की ईस्टर्न कंपनी ने। लंदन की ईस्टर्न कंपनी ने स्वदेशी भारतीय स्टीम लोकोमोटिव सबसे फर्स्ट जो था, वो मैं आपको परसों की क्लास में पढ़ा चुका हूं, जिसके मैंने कहा था आप कमेंट में नाम भी लिखेंगे। ठीक है भाई, इस इंजन का जो है गिनीज, यह इंजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है भाई, क्या क्या है इस रेल के बारे में? गिनीज बुक लिख लीजिए, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, सॉरी क्या लिख दिया। यह गिनीज बुक में दर्ज है। ठीक है, चलिए इसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लें। फेरी क्वीन जो रेल है, यह प्रारंभ हुई थी 1997 में। हालांकि पहले भी चलती थी, लेकिन बीच में बंद कर दी गई। टूरिस्ट के तौर पर 1997 में वापस से प्रारंभ की। यात्रा मार्ग दिल्ली अलवर सरिस्का अभ्यारण्य तक। यह भारत का प्रथम स्टीम लोकोमोटिव है, लेकिन ये स्वदेशी नहीं है, हम लोगों ने नहीं बनाया। 1855 में बना था ये। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत स्टीम लोकोमोटिव भी है ये। इसका निर्माण 1885 में लंदन की एक कंपनी थी, ईस्टर्न कंपनी, इसने बनाया था। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी नाम है। ये थी आपकी टोटल शाही रेलवे 6। ठीक है भाई, बाकी आप अपना काम करेंगे, मैं अपना काम साथ साथ आपके कर रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी अपना काम करते रहिए। आपका काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना। सबसे जरूरी काम वो है आपका शेयर करना। भाई शेयर आपको बहुत जरूरी करना है। तो यह काम आप जो है अपने बिना कहे, या मैं कहता हूं अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मानकर आप स्वतः ही करते रहिए, क्योंकि मैं कई क्लास हर बार कहता हूं इस चीज की हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तथा एक बात और, इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको, पीडीएफ आज ही डलेगी। वो इसी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, नाम है द साइंस कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल है। जहां आप जाओगे तो वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ तक आज तक का जो हमारा वो था, आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन से टॉपिक के साथ, अर्थात अन्य रेलगाड़ियां कराएंगे जो मुख्य मुख्य। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।